गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे एसएफ कोचिंग क्लासेस में। और आप लोग भी ध्यान देंगे किस तरह से मैं आज का टॉपिक रहेगा एक्सपेंशन। इसको किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज का क्वेश्चंस है, आपके कमेंट में हमें मिला था कि कुछ क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, इस कारण से मैंने इसको एडॉप्ट किया है। देखता हूँ कि आप कितना समझ पाते हैं और मैं कितना समझा पाता हूँ। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू -22 तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड करना है a माइनस बी क्या होगा, और दूसरा चीज फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इफ a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू -22, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि वो आंसर मेरे को आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं। भाई हम क्या जानते हैं, तो जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ओके, अब हमें दिया गया है a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया है, 9। ये एक रिलेशन है, इसको याद रखना चाहिए। 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है। a माइनस बी एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 4 इंटू माइनस 22। ए बी का क्या वैल्यू है, -22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 81 प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इसलिए होगा 88। एक बार ध्यान से देखेंगे, 9 स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -22। अब मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर को उस साइड करके इसको इधर किया और फिर इसको समीकरण क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव को सेम रखना है उस देखते हुए। तो इस इक्वेशन में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 88। 81 कहां से है, 9 स्क्वायर। इसको आराम से करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया 169। ओके, तो a माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर 169, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसलिए आएगा प्लस माइनस। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, +-30। कोई भी चीज का रूट अंडर जब टूटता है तो आता है +-30, प्लस माइनस आ जाता है, दोनों वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ये वैल्यू आ गया आपका a माइनस बी इक्वल टू +-30। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पहला था कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, तो a, बताएं किसी को अगर समझ में आ रहा होगा तो। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। शुरू से पढ़ते आए हैं,
छोटा सा फॉर्मूला ही तो है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई a माइनस बी का क्या वैल्यू है +23 ±30। आंसर क्या हो गया ±39 जा 170 आंसर। इसी तरह से a माइनस बी का आंसर क्या आया ±30 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आया ±170। तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा, आपका जो ट्रिक है वो है कि क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको हमेशा ध्यान देखना है और जो आंसर लाना है उसको कैसे रिलेट करे वो चीज देखना होता है। जैसे इन्होंने एक फॉर्मूला हमने यूज किया जिससे ये फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसी तरह डेली क्वेश्चन पूछा करें। डेली पूछने से क्या होगा कि आप लोग जागे रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उस दिन आप स्टॉप हो जाएंगे, और स्टॉप होने का मतलब ये आप लोगों का मार्क्स घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ क्वेश्चन है इफ x is not equal to 0, x not equal to 0 है and x plus 1 by x equal to 2, to find वन नंबर क्या फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर और x to the power 4 1 by x to the power 4। दो क्वेश्चन है, दो चीज फाइंड करना है। पेन ले लेता हूँ, रेड वाला तो अच्छा रहेगा, रेड वाला पेन तो दिखेगा थोड़ा। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास है क्या। वी हैव, हमारे पास क्या है वी हैव। जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इस तरह का छोटा छोटा वर्ड लिखा करें, इस सबसे लिखने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। वो कैसे आ सकता है? उसका आने का तरीका है x प्लस 1 बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ सकता है। उसको नहीं आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, जो कट जाएगा तो बचेगा ओनली 2। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू में लाना है वो तो हमको इस फॉर्मूला पे दिख रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 था तो इधर जाएगा तो वापस -2 हो जाएगा। मतलब इसमें जो सॉल्व करने पर जो 2 आएगा उसको -2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सेम, तो सही है। अब हमने इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 -2 इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस अपनाते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ध्यान से देखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 2। सेम चीज है, जहां x² था वहां x4 है, तो जो x था वहां x² है, नो चेंजेस। इसी को सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1/x², तो वैल्यू अभी हम निकालनी है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 का वैल्यू क्या आया, दोनों का 2 वैल्यू सेम वैल्यू आएगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप खुद बनाते रहेंगे ना, तो आपको क्या होगा, छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा क्लियर रहेगा। तो हमेशा क्वेश्चंस बनाते रहें, जहां डाउट है वो तो हम है ही, मेरे को कमेंट करिए, आपको आंसर्स बता दूंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, तभी आपका IQ तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन a² प्लस 1/a² इक्वल टू 7 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नीचे है ना, तो नीचे हम कोई 0 नहीं कर सकते a को, इसीलिए। दो चीज दिया हुआ है, तो फाइंड, हमें फाइंड करना है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, a प्लस 1/a क्या होगा, पहला। दूसरा फाइंड करना है a माइनस 1/a क्या होगा, और तीसरा फाइंड करना है a² माइनस 1/a² क्या होगा। चलिए देखते हैं सर सॉल्यूशन। ब्लैक पेन आ जाओ। देखिए a² प्लस 1/a² इक्वल टू 7 है और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a² प्लस 1/a² हम कैसे ला सकते हैं, हमें तो ये चाहिए, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 1/a² प्लस 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था a² प्लस 1/a² क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो पहला वाला आ गया आंसर 9। नहीं, अभी नहीं आया, ये स्क्वायर में है, तो a प्लस 1/a दिस इंप्लाइज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, a माइनस 1/a का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² माइनस 2, ठीक है। तो सेम चीज का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर a माइनस 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5। ये हो गया दूसरा आंसर। तो हमारे पास दो आंसर आ चुका है, एक है ये और एक है ये, दो आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, a² माइनस 1/a² का वैल्यू क्या होगा। तो ये a² माइनस b² जैसा लग रहा है ना जी, तो बस सिंपल, a प्लस 1/a इंटू
a माइनस 1/a, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1a कहा गया, a प्लस 1/a का वैल्यू क्या था, +-3 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू है +-√5। तो ये क्या हो गया, +-3√5। अब मैं आपको इस चीज को डिफाइन करूंगा कि आखिर ये है क्या, समझ नहीं आ रहा होगा। शुरू से करते हैं, पहले यहां से सॉल्व किए तो a प्लस बी, a प्लस 1/a का वैल्यू क्या आया, +-√9 इक्वल टू +-3। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि जब भी रूट को स्क्वायर रहेगा, जब उसको रूट में लाएंगे तो +-3 बोथ हो सकता है, क्योंकि +3 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, -3 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो जब हम रिवर्स आएंगे तो 9 का वैल्यू तो बहुत हो सकता है, इसीलिए जब हम लोग रूट में लेते हैं तो +-3 आता है। इन द सेम वे ये भी +-3 आएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई में प्लस इंटू प्लस होगा तभी प्लस आ सकता है, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस आएगा। कोई भी इक्वेशन हो सकता है, इसीलिए +-3 दिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन सॉल्व, आपने जो कमेंट किया था उसका आंसर मैंने बना दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अभी एक्सपेंशन का कुछ और मेरे को मिला है कमेंट्स, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करता हूँ। ओके बॉयज, थैंक यू, बाय।